तो आज इस देश में अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाएं, आप कर्नाटका में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, आप दिल्ली में चले जाएं, हर व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि उत्तर प्रदेश चुनाव का असली मुद्दा क्या है और उत्तर प्रदेश चुनाव में और पंजाब में भी, पर उत्तर प्रदेश में खास किसकी सरकार बनने वाली है। और आज मेरे साथ काफ़ी पावर पैक पैनल है और ऐसा पैनल है और ऐसे स्पीकर्स हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया जी, सौरभ जी, शक्ति सिंह गोयल जी और नासिर सलीम जी हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं गौरव जी, ये आज जैसे कि शुभ्रा जी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सबके दिलो दिमाग में, शक्ति जी, तो गौरव जी मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या है। क्योंकि एक तरफ मैं देखता हूं कि विकास की बात होती है, दूसरी तरफ ये बात होती है कि मथुरा के अंदर मंदिर की बात होती है, तीसरी तरफ हम देखते हैं कि आप समाजवादी पार्टी को अब्बाजान पर अटैक करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि विकास सर्वोपरि है कि पोलराइजेशन सर्वोपरि है। एक बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दा क्या है जिस पर आप वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बढ़ रहा है, अग्रसर है। और फर्क क्या है ये मैं ज़रूर अपने ओपनिंग रिमार्क में बताना चाहूँगा। कभी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें होती थी, गुंडा राज था। हम देखते थे अतीक अहमद 43 मुकदमे थे, सपा टिकट दे देती थी। आज अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। योगी जी का नाम ले लीजिए, थर थर कांपने लगेंगे। वर्दी की ताकत ये होती है, वो योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखाया है, पहला। दूसरा, कोई नहीं भूलेगा किस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और ये ऐसी सपा की सरकार थी कि जो पीड़ित थे 60,000 टेंट के नीचे ठंड में ठिठुर रहे थे, उनमें हिंदू मुसलमान देख लेते थे। आज हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में पूछा जाता था, प्रदीप जी 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो लोग कहते थे वो आधा कौन है। आज एक मुख्यमंत्री है, 5.5 के बराबर है, उसका नाम योगी आदित्यनाथ जी है। तो आप फर्क क्या है, मैं पूरी कर लूं बात, फिर आप। जब विकास की बात करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना देते हैं। रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी सोनिया गांधी जी की है, और जब शक्ति जी की बारी आए पूछिएगा, 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली ही नहीं गई। 2 साल से वेतन नहीं लिया क्या उन्होंने सांसद होने का। लेकिन करम योगी मोदी जी हैं, 30 बार 7 साल में काशी गए। और काशी में अभी काशी विश्वनाथ धाम जब हमने वहां दिखाया कि हिंदुत्व और हिंदू की ताकत क्या है, तो आप बताइए, कहीं पूजन कहीं सूजन। अच्छा, मैं किसी का गाल फूला और जनता विकास का झूल रही है झूला। अब मैं तो ये फर्क आया है, ये समझने की बात है। आप फर्क की बात कर रहे हैं। मैं नासिर जी आपके पास आना चाहता हूं। देखिए नासिर जी, ये गौरव जी ने अपनी पूरी दलील रखी, कहा कि वो विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने काम गिना है। पर आपको नहीं लगता कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के विकेट पे बैटिंग कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि आप काम की पहले बात कर रहे थे, उसके बाद अखिलेश यादव जी की एक टिप्पणी आई जिस प्रधानमंत्री के विरोध की उन्होंने डेज की बात की कि डेज आर नंबर्ड, उस पर बीजेपी ने आपको घेरा। तो धीरे धीरे आप अब्बाजान, हिंदुत्व नैरेटिव जो है वो धीरे धीरे बीजेपी के विकेट पे बनता जा रहा है। तो जैसे कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अगर आप मैच खेल रहे हैं तो इंडिया को स्पिनिंग विकेट पर हराना मुश्किल होता है। तो ऐसा तो नहीं कि आपके विकेट से पूरा जो नैरेटिव है वो बीजेपी की तरफ जा चुका है और अब आप बीजेपी के विकेट पे इलेक्शन में बैटिंग कर रहे हैं? नमस्कार और आदाब। आवाज़ आ रही जी? नमस्कार और आदाब। देखिए, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, और मैंने अपने बड़े भाई गौरव जी की भी मैंने बात सुनी सारी, क्योंकि हम लोग साथ सपा में थे, इसलिए मैं इनको आदरणीय बड़े भाई की तरफ से बोला, ऐसे इनको मैं एड्रेस करूँगा। मगर बात सच ये है कि देखिए,
जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने जो भी विकास शुरू किया, आज वही सब सामने आपके आ रहा है, पूरे देश में आ रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो खैर उसकी बहुत वाहवाह हो रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सबसे, खास करके भाजपा प्रवक्ता साहब से, कि आप अपने संकल्प पत्र पे कौन से आपने प्रोजेक्ट जो आपने लिखे थे उसमें से कितने कंप्लीट हो गए, आप वो बता दें। नामकरण करना, शिलान्यास करना उन प्रोजेक्ट्स पे जिन्होंने हमने 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गौरव भाई ने भी बात करी, 60% से ज्यादा उसकी जमीन हमने ले ली थी, 2016-17 में अनाउंस कर दी थी, उसका एक बजट भी अनाउंस कर दिया था। आपने क्या किया, आपने उसका नाम चेंज कर दिया। चलिए सही है, हम तो श्रेय लेंगे उसका, क्यों नहीं लेंगे श्रेय। दूसरी चीज, जब हम विकास की बात करते हैं तो आपको मंदिर और मस्जिद की बात याद आ जाती है। आप ये बताएं, आपके संकल्प पत्र में क्या लिखा था कि आप 6 एम्स बनाएंगे, उसकी स्थापना करेंगे। 2017 में आपके संकल्प पत्र में था, कितने हो गए? एम्स रायबरेली, जो आप बार बार उसका एग्जाम्पल देते हैं, आज वही कंप्लीट हुआ है क्योंकि 97 एकड़ जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने दी गई। दूसरा, मैं आपको बोलूंगा, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा जो रहा, कोविड के सामने कोई बात छुपी नहीं है, सबके सामने लाशें तैर रही थी पूरी गंगा में, क्या हुआ उसका? आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकारा है उत्तर प्रदेश सरकार को, और क्या सवाल उठाया है? उन्होंने कहा है कि कम से कम जिन लोगों की मौत हुई है हर जिले में आप उनका मुआवजा करिए, और हर जिले के पेपर में उनका नाम दीजिए, उस पर विज्ञापन लें। बात सच यह है कि जब भी हमने विकास की बात करी, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा आपके सामने, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर, और ये मीडिया के सामने कहना चाहूंगा क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं और आप इसको दिखाएं। वर्ल्ड बैंक ने 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार की, अखिलेश जी की सरकार पे यह बताया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नॉर्दर्न स्टेट्स में, पूरे नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश न्यूमेरो 1 पोजीशन पे था, मतलब सबसे ऊपर था। वर्ल्ड बैंक ने बोला ये। नासिर जी, एक मैं गौरव जी, मैं इस पहले एक बार सब चाहता हूं कि ओपनिंग रिमार्क्स आप दे दें, फिर आप अपना रिबटल दे सकते हैं। मैं शक्ति जी आपके पास आना चाहता हूं। गौरव जी मैं आऊंगा सेकंड में, रिबटल काउंटर रिबटल पे आऊंगा मैं। शक्ति जी, मैं ये जानना चाहता हूं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी दलील रखी, कहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर एक सेकंड फिडल या थर्ड फिडल की पार्टी नहीं बनते हुए दिख रही है आपको? क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने कांग्रेस के साथ जब अलायंस किया था हमारी सबसे बड़ी भूल थी। बहुजन समाजवादी पार्टी, वो भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहती है पर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करना चाहती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में आप मुद्दों को उठा रहे हैं, पर जहां चुनावी धरती है उत्तर प्रदेश में, वहां से आपसे कोई रीजनल दल अलायंस नहीं करना चाह रहा है, सोच रहा है कि कमजोर पार्टी के साथ अलायंस नहीं करे, तो कांग्रेस किस विकेट पे लड़ रही है? कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? कांग्रेस एक मजबूत विकेट पे लड़ रही है, और वो विकेट है प्रियंका गांधी जी की मेहनत। और उन्होंने जो नारा दिया, हर महिला के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वही ताकत जो एक असलियत वहाँ उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है। हाँ, कहते हैं ना, बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिराना, अरे मज़ा तो तब है जब गिरते हुए को संभालो। चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, वो राजनीति लोग पहचानने लगे हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, हर इंसान जाता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी मत की प्राप्ति के लिए जाती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं। और वो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ आस्था का, धर्म का, भगवान का सबसे बड़ा अपमान अगर लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र का भी अपमान है, तो वो है कि जहाँ आप काम के नाम पे नहीं, राम पे नाम पे मत मांगना पड़ता है, क्योंकि काम के नाम पे आपको वोट नहीं मिल रहा है। अगर सच होता, आपका सुशासन होता, तो मेरा सीधा सवाल है, अभी मेरा नहीं है, पार्लियामेंट में सेंट्रल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के जो आंकड़े आए, नारकोटिक्स ड्रग्स में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अगर देश में किसी राज्य में ज़्यादा हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई, नारकोटिक ड्रग्स के मामले में। आप कहते हो कि गुंडागर्दी हमने बंद की, अरे जिसका पूरा इतिहास
गुंडागिर्दी से भरा हुआ है, उसको आप होम मिनिस्टर बनाते हो और आपके मीडिया का कॉलर पकड़ के कहते हैं सारा मीडिया वाले चोर है और आप उसको मंत्री रखते हो। आप किस सुशासन की बात करते हो जिसने खुद कहा था कि एक सबूत दे दो, मेरा बेटा मेरे साथ फंक्शन में था, एक वीडियो आ जाएगी मैं रिजाइन कर दूंगा। वो इंटरव्यू आपको देते हैं और वही मंत्री के बेटे का पूरा सच सामने आता है, वीडियो भी आती है और एसआईटी भी कहती है कि कॉन्स्पिरेसी थी। एफआईआर में लिखा गया था कि प्रोवोक किया गया था, उसके बाद ये होता है। उस एफआईआर के बावजूद उस मंत्री को बना के रखना कौन सी आपकी मजबूरी है, बताइए तो ये खरा। मैं गौरव जी के पास लूंगा। गौरव जी की तरफ काफ़ी सवाल आ रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ सौरभ जी आप भी अपनी ओपनिंग रिमार्क रख सकते हैं। सौरभ जी देखिए, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जब संजय सिंह जी से बातचीत कही थी उन्होंने कहा था कि हमारा अलायंस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हो सकता है। अभी तक आपका उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ है। तो एक तरफ बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव को लड़ने वाली है? और अगर आपका समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगा तो फिर आप किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? क्या सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? आपका फिर क्या चुनावी मुद्दा होगा, ये बताइए। अभी समाजवादी पार्टी के साथ जो अलायंस की बात है उसकी जानकारी मेरे लेवल पे कम है। मैंने भी आप ही की तरह सुना है कि कुछ बातचीत जो है समाजवादी पार्टी से चली थी। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि योगी जी के इस 5 साल के कार्यकाल में लोग उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। हर चीज़ के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते, हर चीज़ को अदालत में नहीं लिया जा सकता, कुछ नैतिकता होती है। और मुझे लगता है कि जो लोग महंत जैसी पद पे बैठते हैं उनसे लोग और ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ये नैतिक आधार पे कुछ फैसले करेंगे। और पूरी उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ जब हाथरस में एक दलित महिला का बलात्कार 4 फॉरवर्ड कास्ट के लोगों ने किया, उसकी हत्या की गई। पुलिस ने पेट्रोल से रात को 3 बजे उसकी लाश जला दी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़ा था, उनकी वकालत कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो और मुख्यमंत्री एक जाति से आते हैं। बाद में ये बात साबित हुई, उन्हीं लोगों ने बलात्कार किया था। तो वो जो नैतिकता का एक पतला सा धागा था वो टूट गया। शक्ति सिंह जी ने जो बात कही वो बहुत गहरी बात है। देश का गृह राज्य मंत्री, उसकी गाड़ी इस्तेमाल होती है उसके बेटे द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई, जांच में आ गया कि बेटे द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ी से निहत्थे किसानों की हत्या हुई। भाटिया जी वकील हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A 120B, सीधा सीधा देश का गृह राज्य मंत्री क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर मर्डर के चार्जेस के अंदर उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, सीधा सीधा उनको यहां से इस्तीफा देना चाहिए। वो नैतिकता आप एनफोर्स नहीं कर सकते, मगर जब वो नैतिकता खत्म हो जाती है तो फिर लोगों का विश्वास उठ जाता है। तीसरी एक छोटी सी बात और कहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे हिंदू उद्योगपति भी हैं, हमारे बीच में बहुत सारे मुस्लिम उद्योगपति भी हैं। कुछ लोग आपके टीवी चैनल को भी सुनेंगे। मैं जानना चाहता हूं ऐसे 10 बड़े मुस्लिम उद्योगपति या एक मुस्लिम उद्योगपति जिसने अपने कंपनी के सीईओ के तौर पे किसी मस्जिद के उलेमा को रखा हो, तो मैं मान लूंगा कि भाई वो उन्होंने सोच समझ के रखा होगा। या कोई हिंदू उद्योगपति हो, बिरला हैं, टाटा हैं, अंबानी हैं, अदानी हैं, उन्होंने अपनी किसी कंपनी के सीईओ में किसी मंदिर के पुजारी को रखा हो कि भाई क्योंकि ये मंदिर का पुजारी है इसलिए कंपनी बहुत अच्छी चलाएगा, तो उन्होंने रखा हो, तो मुझे भी पता चले। तो आप जब हम अपनी कंपनी के लिए एक इस तरीके के आदमी को ढूंढते हैं जो इस चीज के लिए बेहतर है, बेस्ट है, तो हम देश चलाने के लिए
या राज्य आप- चलाने आप- के लिए सौरभ जी, आप क्या basically- बेस्ट प्रोफेशनल नहीं तो ढूंढना आप चाहिए? बेसिकली कह रहे हैं बीजेपी को आप एक्यूज कर रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। गौरव जी, यहाँ पे तमाम सवाल आपके ऊपर आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या लखीमपुर खीरी के अंदर जो कल हमने देखा कि किस तरीके से पहले MOS इनके सवालों का जी, उत्तर तो दे दें। जी, तो क्या वो आपके लिए एक थॉर्न बनता जा रहा है पूरे के तीन समय? विकेट खड़े हैं, एक ही गुगली करनी है, तीनों विकेट गिरेंगे। थोड़ा सा आराम करिए, अभी देख के बताता हूँ। टेनी जी पे बताइए। चलिए, देखिए, सबसे पहले सपा से बात करते हैं। सपा कहते हैं मैं बड़ा भाई हूं, इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन सपा में एक चाल चलन है, अगर कोई रिश्तेदार है तो वो सबसे पहले उखाड़ के फेंक दिया जाता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। नासिर जी नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन वैसे देखिए सपा में क्या है, वो अभी बात कर रहे थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यही कहा। लेकिन गोयल जी चेक करिएगा, मैं तो मुंह जबानी बता देता हूं, 5,997 दुराचार के मामले राजस्थान में हुए। वहां की लड़की कह रही है मेरी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी कभी तो यहां आओ, हमारे लिए भी तो आप लड़ो। नहीं लड़ेंगे। इंचार्ज यूपी की है, एक राजस्थान मिनट सर। और दूसरी तरफ आपको मालूम है पिछले चुनाव में पंचर साइकिल पर जहां सीट भी नहीं लगी थी, किसको बैठा लिया था? वो बैठाया था कांग्रेस, 2 लड़के आए थे। और हालत क्या हुई थी मैं बताऊं आपको, ये वो पार्टी थी गोयल जी जिनके मुखिया ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, शक्ति मिल स्टेप में। अब यहां सौरभ जी के पास आते हैं। सौरभ जी, मैं तो कई बार समझ नहीं पाता ये विरोधाभास कैसा है। नाम आप है लेकिन काम पाप है। क्यों भाई? अरविंद केजरीवाल से बड़ा लीडर तो आपका कोई हुआ नहीं। उनका वक्तव्य निकालिएगा, लोग उन्हें मफलर मास्टर कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, गलत बात होगी, लेकिन माफी मास्टर वो जरूर है। उन्होंने कहा था मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा श्रद्धेय हैं हमारा, मैं सम्मान करता हूं, बहुत कुछ सीखा है जीवन में उनसे। मुलायम सिंह यादव जी से ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है, उनको संसद में मत घुसने दो। संजय सिंह जाते हैं अखिलेश भैया से, भैया पंचर साइकिल पे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम भी बैठ लें, खिसक लीजिए। अब मतलब बताइए विरोधाभास, एक तरफ आप कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, क्या बदला है ये बड़ा आवश्यक है। आपने हिंदुत्व की भी बात उठाई, देखिए विकास तो हो ही रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एम्स की बात करी मैंने किस तरह से आपको बताया कि चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह सुधार है। लेकिन एक बात जरूर बदली है, सपा का मैनिफेस्टो उठाइएगा, आतंकवादी अगर मुस्लिम है तो हम मुकदमे हटा देंगे। आज ये बदला है कि हिंदू जो है वो द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं है, गर्व से कहता है मैं हिंदू हूं क्योंकि संविधान मुझे भी अधिकार देता है कि मैं तुम्हारे साथ गले लग सकूं, बराबर से चल सकूं। जब सपा की सरकार कहती थी मुस्लिम बच्ची 10वीं और 12वीं कक्षा से पढ़ के निकलेगी तो 30,000 रुपए वजीफा देंगे, हिंदू बच्ची कहती थी मेरा क्या दोष है, मैं हिंदू इसलिए। लेकिन अब यह बदल गया है, सबका साथ सबका विकास। बदला एक और चीज है जिस पे मुझे गर्व है, ये वो मुख्यमंत्री थे, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य अस्त आधा मुख्यमंत्री मस्त, ढूंढे नहीं मिलते थे। और योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूं इस पे, एक पुत्र के लिए पिता का चला जाना, इससे बड़ा कोई दुख का समय नहीं होता। अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए योगी आदित्यनाथ जी, करोड़ों करोड़ों उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं कोविड में उनको सुविधा मिल जाए ये सुनिश्चित कर रहे थे। कौन है कर्मयोगी, कौन है भ्रष्टाचार, जिन्ना जिन्ना वाला, आप तय करिएगा। टेनी का आप मुझे बताइए, बताता हूं। आपने पूरा ये कह दिया, मैंने आपसे यही कहा था कि इधर की MOS होम टेनी को रखने का क्या विवशताएं हैं, आप बताइए। कल एक वीडियो आया जिसके अंदर जर्नलिस्ट को वो धमकाते हुए मिले, और नैतिकता की बात तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने कही थी। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कुछ अहम बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच चल रही है, या तो इनकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है या नहीं है। हमारी सरकार तो यह सुनिश्चित करती है कि मंत्री के भी बेटे हो तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, बेल नहीं हुई स्टेट ही अपोज करता है। तीसरी बात, आप ये बताइए, अगर पुत्र ने गलत किया और पिता को भी सजा मिलनी चाहिए
तो भूपेश बघेल के पिताजी पे एफआईआर है, भूपेश बघेल इस्तीफा दे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल में बाहर है, इस्तीफा दे। और एक बात पे अंत करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, हम आदर्शों से चलते हैं। जो पत्रकारों के साथ उन्होंने किया वो गलत है, उचित नहीं है, कभी नहीं होना चाहिए। शक्ति जी, मैं आ रहा हूँ नासिर जी आपके, शक्ति जी पे। शक्ति जी, देखिए शक्ति, मैं ले रहा हूँ मेरे को पहले एक बार आ रहा हूँ, मैं आप सबके पास आऊंगा, मुझे पता है कि सबका उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट है। शक्ति जी देखिए, शक्ति जी मैं एक प्रिसाइज आपको दो बात करना चाहता हूं। इस बात पर मेरा सवाल ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आपने चुनाव के करीब जो सलमान खुर्शीद का बयान था, जो हिंदुत्व के ऊपर बयान था, उसके बाद शशि थरूर जी का बयान था, तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ आप बात करते हैं कि राम के नाम की वोट की, और जो राम का नाम की बात करता है उसी का आप लोग अपमान करते हैं, आपके लीडर्स अपमान करते हैं, और तभी जाके कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट पे आ जाती है? तो ये भी तो एक आपको स्वीकारना पड़ेगा ना। नहीं, हर मजहब का सम्मान, वो हमारा सनातन धर्म, इस देश का धर्म है। ऐक्य ईश्वर, ये हमारे देश का धर्म है। इसीलिए है वसुधैव कुटुंबकम, पुनर्जन्म में मानने वाला वो हमारा मजहब है। हम सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पवन बंसल जी, उसका बेटा बेटी नहीं, दूर का रिश्तेदार भांजा, उसके खिलाफ सिर्फ एक एलिगेशन आता है, वो मॉरल बेस पे रिजाइन करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने कहा कि सुखराम जी ने पैसे खाए, मंत्री से इस्तीफा दो, पार्लियामेंट चलने नहीं दी। और सुखराम जी का कोर्ट या कोई फैसला है तब तक इंतजार नहीं हुआ, और जैसे ही सुखराम जी के रेजिग्नेशन के बाद ज़रूरत पड़ी तो जिसको सुखराम जी को गाली देते थे वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, गंगा नहा लिए उन्होंने। जो आज कह रहे हैं कि हम बड़ी सिद्धांत की राजनीति करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर वो मंत्री गुनहगार, इतना गुनाहित इतिहास है, आप उसको मंत्री बना के बिठा के रखते हो, और जो खुद अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हो कि मेरा बेटा तो मेरे साथ था, एक सबूत दे दो मैं रिजाइन करूं। क्या मॉरल एंड मोदी ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन? मैं गौरव जी से इसका रिस्पांस लूंगा, पर मेरे को नासिर जी के पास आना। देखिए नासिर जी, आपको क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इनके रिस्पांस जरूर दीजिएगा, पर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको सत्ता बनाने के लिए मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ने लग गई, एक क्रिमिनल की ज़रूरत पड़ने लग गई। राजभर जी जाके बोलते हैं मुख्तार जो है वो इनोसेंट है, उससे मैं हमेशा जेल में मिलता हूँ। तो एक तरफ आप गठबंधन करते हैं और उसी गठबंधन के अंदर आप मुख्तार का सपोर्ट लेते हैं जो इतना ड्रेडेड क्रिमिनल है। तो एक तरफ आप विकास की बात करेंगे, बीजेपी को घेरने की बात करेंगे, कहेंगे कि वहाँ गुंडा राज चल रहा है, पर आप खुद ही गुंडों का सपोर्ट ले रहे हैं। देखिए, मुख्तार का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पहली चीज़ मैं ये कह दूं, जहाँ तक मुख्तार इनका जो सपोर्ट का जो मुद्दा है उस पर तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं। अगर ओपी राजभर जी ने कुछ कहा तो वो उनसे सवाल आप पूछें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, नहीं, अलायंस पार्टनर ज़रूर हैं, मगर इस पर हमारी अखिलेश जी की कोई भी इस पर टिप्पणी नहीं आई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कह दूँ, और अब मैं आप पे सवाल पे आता हूँ, और ख़ास करके गौरव भाई से। इन्होंने कहा भाई का रिश्ता है, मैंने इनको रिस्पेक्ट दी, बिल्कुल सही दी, मगर हमें ये भी संस्कृति में सिखाया गया है कि भाई के साथ जब सुख और दुख में समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रहती है। आप समझ जाएं इशारा किस पे है। सुखी का टाइम था तो भाईचारा दिख गया सामने, भैया हो गए। दुख का टाइम आया, सरकार चली गई, तो वही दुख जो है उसको आपने पराया कर दिया। खैर, वो बात अलग है, मगर अब आइए सीधे मुद्दे पे। देखिए, मुद्दा क्या है, मैं बार बार आप सबको यही बोलूंगा, मुद्दा पे आइए। मुद्दा है विकास का, मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में चला था 2012 और 17 में, और मैं मानता हूं कुछ कमियां थी, सरकार की कमियां थी, मैं मानता हूं, मगर हमने उसका विज्ञापन लिया। हमने लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा था, जो भी इन्होंने बोला, डायल 100, जो उसका भी नाम आपने चेंज कर दिया, उसको आपने डायल 112 कर दिया। खैर, वो भी अलग बात है, क्योंकि नामकरण और शिलान्यास में तो आप आगे आई, वो सबको पता है। मगर डायल 100 जैसी नीति, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें आपको सर्वेलेंस चाहिए, आपको कैमरास चाहिए, आपको जीपीएस इनेबल्ड गाड़ियां चाहिए, ताकि हमने क्या किया, हमने 4800 गाड़ियां जोड़ी पुलिस में, नहीं मैं आपको बता दूं, और उसके साथ हमने सर्वेलेंस जोड़ा। और 2016 में जब ये शुरू हुआ, ये इसकी स्थापना हुई और एक्टिव हुआ, कई मामले सामने आए, और उसके बाद जून 2017 में यही डायल 100 की प्रसन्नता अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हुई। क्यों? क्योंकि उसका जो उदाहरण था 911 पे था।
अब आइए नासिर जी, अब आइए करण नासिर जी एक सेकंड आप कह रहे हैं कि ये सब आपकी उपलब्धि थी, पर उस उपलब्धि के बाद आपकी सरकार गई थी डबल डिजिट पूरी तरीके से, तो ये तो हुआ होगा कि जनता ने स्वीकारा नहीं होगा, जनता ने जो आपकी उपलब्धियों को स्वीकारा नहीं होगा। बिल्कुल सहमत आप मानिए। नहीं, मैंने आपसे ये माना। मैं सौरभ जी के पास आ रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हुई। मैं उत्तर दे दूं? हाँ गौरव जी, मैं आऊंगा बोल बस 10। हमें कुछ कमियां रही सरकार में, मैं मानता हूं आपके सामने, मगर हमने झूठे वादे कभी नहीं करे। तो आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को झूठे वादे से एक्यूज करें? सौरभ जी, बिल्कुल, सौरभ जी, हाँ, मैं चाहता हूं एक बार, क्योंकि ये बीजेपी वर्सेस ऑल जो है ये पैनल हो रहा है जैसे कि 2019 में हुआ था, तो मैं इसके चाहता अंदर हूं क्या है ना, हाँ आप देखें तो जनरली जो टेलीविजन डिबेट्स होती है ना, हाँ उसमें क्या है कि कई सारे विश्लेषक होते हैं जो बेसिकली इनके लिए ही शैडो बॉक्सिंग करते हैं। यहाँ विश्लेषक नहीं है, तो इसलिए गौरव जी जो है ना, नहीं तो मैं थोड़ा एक सा सेकंड अकेला अकेला मैं महसूस सौरभ जी करोगे, आपके इन्हें पास ज्यादा आने टाइम के पहले दीजिए। दो तरफ से तो इनको आप मेरे जवाब भाई दिया। नहीं हो क्या? नहीं, मैं अकेले कह रहा क्यों हूँ इन्हें टाइम दीजिए, कहते रहो इन्हें टाइम दीजिए। ठीक है, सौरभ जी के पास मैं आऊंगा, पर गौरव जी यहाँ से देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे जितनी भी उपलब्धियां थी वो उनकी थी, आपने सिर्फ उन उपलब्धियों को आगे लेके गए हैं। और ये मोरालिटी के ऊपर शक्ति सिंह गोयल जी का सवाल है कि क्या नैतिकता के आधार पे टेनी पे वो आपसे सवाल वापस से पूछ रहे हैं? ठीक है, पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। एक कहावत है, और नासिर मेरे छोटे भाई हैं, इन पे मैं नहीं लागू करूंगा। वैसे जब दो बड़ों की बात हो तो कभी बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। और ये मैं क्यों कहता हूं मैं बताता हूं। व्यक्तिगत टिप्पणी मुद्दों पे आधारित चर्चा में नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ सीखा है मैंने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से, हमारी बहुत सी बातें हुई हैं, आज भी मिल जाएंगे तो चरण छू लूंगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और वो विफल हुए और चुनाव से पहले मैंने पार्टी छोड़ दी, तो उसका दर्द समाजवादी पार्टी को आज तक क्यों हो रहा है? भाई रिप्लेसमेंट ढूंढो ना, ले आओ। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और कानून व्यवस्था पे मैं बता दूं, मैं आंकड़ों के साथ आता हूं, ये मेरी आदत है, शायद अधिवक्ता हूं इसलिए। मर्डर, हत्या 2015 में 4732, 2013 में 5047, 2019 में भाजपा की सरकार, एनसीआरबी डेटा कहता है 3806, और 2020 लेटेस्ट डेटा है 3779। करीब 20 से 25% की कमी आई। ये तो आंकड़ों के आधार पे। लेकिन एक बात कहूंगा, उस बहन का क्या है जिसको गायत्री प्रजापति ने बलात्कार किया और मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के देखता है, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। आधे मुख्यमंत्री ने हटाया गायत्री प्रजापति को, लेकिन मजबूरी तो देखिए उस बबुआ की कि 4 दिन बाद वापस गायत्री प्रजापति को मंत्री बना दिया। वो गायत्री प्रजापति आज जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है क्योंकि दोष सिद्ध हुआ है, उसको सजा हुई है। और किसने कराया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। ये फर्क है। एक मिनट, एक नासिर जी, मैं सौरभ जी के बाद आपके पास हाँ, आऊंगा, एक सौरभ मिनट। जी के। दूसरी बात करनी है ना विकास पे, विकास पे करो ना बात। और बात करनी है अगर हीरोज की, तो बात कर लो। सरदार पटेल के लिए आज का युवा जान दे देगा, लेकिन जिन्ना के लिए मैं गर्व से कह सकता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान भी थूक देगा जिन्ना पे। ये है हिंदू, ये है मुसलमान भारत का। आपको जिन्ना की आवश्यकता नहीं। एक मिनट, बीच में कोई ना बोले प्लीज। प्रदीप जी बोलिए। मैं बहुत देर शांत रहा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 विकेट है, एक ही गुगली आएगी, तीनों विकेट गिरेंगे। लेकिन सुनिए, अच्छी सोच। मैं केवल एक बात कहूंगा, जिन्ना को लाने वाला कभी दिल से भारतीय नहीं हो सकता। और 5 साल आप सत्ता में रहे, 3 साल मुलायम सिंह यादव जी रहे, 8 साल के काम बताते तो जनता को अच्छा लगता। आज भी चुनौती देता हूं, जिस मंच पे कहेंगे अखिलेश यादव खड़े हो जाएं और योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो जाएं, ईमानदारी की दहाड़ के सामने सब भाग खड़े होंगे। ये मेरा वचन। नासिर जी, अच्छी सोच है, अच्छी सोच है गौरव भाई की, मगर मैं पहले बता दूं नासिर जी कि छोटे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, ये समझ लीजिए। दूसरी चीज लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं 52 साल के, डिबेट की मर्यादा, डिबेट की मर्यादा खराब मत करिए, डिबेट की मर्यादा मत खराब करिए। मैं आप दोनों बीच से- में नहीं बोला, मैं आप आप दोनों बिल्कुल से ना बोलें गौरव भाई, थोड़ा प्लीज। शॉर्ट में नासिर जी को सौरभ जी के मैं वजह बड़ा सिंपल सवाल इनसे पूछना चाहूंगा। आप ये बता दीजिए, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला किसी को। मैंने ये पूछा, आपका संकल्प पत्र में जो आपने लिखा था 2017 में, उसके बारे में जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूँ। दे देता हूं। किसान 10 सेकंड में उत्तर लीजिए ना। 1 मिनट मैं बोल लूं। किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे 14 दिन के अंदर, गड्ढे मुक्त कर देंगे,
100 दिन के अंदर। और सुनिए, स्वास्थ्य सेवाएं बना देंगे, 6 एम्स बना देंगे। कहां हैं आपके वादे? मैं उत्तर दे दूं? 10 सेकंड में दूंगा। दूसरी नासिर जी, चीज- मैं चाहता हूं, 10 सेकंड। नासिर जी दूसरी देखिए, चीज, होगा क्या, शिलान्यास पे बीजेपी सबसे वर्सेस आगे। एसपी की फाइट के अंदर आम श्यामा आदमी पार्टी और करण पे कांग्रेस सबसे की तरफ नहीं आ जाएगा। 1 सेकंड। अच्छा, एक- आप गौरव भाई, सौरभ जी, हेलो, मैं हेलो। बोला 10 सेकंड गौरव जी को रिस्पांस देने के लिए आपने बोला, आप 10 सेकंड एग्जैक्टली गौरव और- जी, सिर्फ 10। देखिए, दो, क्योंकि समय कम है और बातें तो बहुत सौरभ कर जी। सकते हैं, लेकिन दो चीजें कहूंगा। इन्होंने कहा अपना मैनिफेस्टो और बता दे कि क्या किया। सबसे पहले तो ये लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब कह रहे हैं हम बोलेंगे, हम बोल रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। वादा नंबर 1 पूरा हुआ। दूसरी बात किसानों की इनके मुंह से निकल गई। आजम खां जो चक्की पीसिंग है ना, 150 किसानों की जमीन हड़पी है, इसलिए अंदर है। अंदर किया है योगी मैं आदित्यनाथ जवाब जी दे ने। मैं नासिर और जी, मेरे अंत को कर रहा हूं, नहीं, मैं- गौरव जी। गन्ना बकाया था 10,000 करोड़ रुपए, इनकी सरकार छोड़ के गई सर। थी, उसका भी भुगतान किया। और रिकॉर्ड भुगतान 4.5 मेरे साल पास- में योगी आदित्यनाथ जी मैं ने लास्ट किया। वर्ड देना ये चाहता हूं। 700 किसान मर गए मैं पिछले चाह 1 रहा साल हूं, में। मैं चाह रहा हूं उतने 700 नासिर जी, किसान मैं मर गए। सौरभ भारद्वाज जी उस को पे समय- जवाब नहीं देना है इनको। सौरभ भारद्वाज जी आपके हेलो, पोटेंशियल हेलो। अलायंस पार्टनर हो सकते हैं, उनको भी मौका देने दीजिए मुझे। हेलो, हेलो। सौरभ भारद्वाज जी, हेलो, सौरभ हेलो। जी, मुझे मेरा एक सवाल फिर जी। आप करिएगा, क्योंकि वहां देखिए आप शुभ्रा जी आगे कह रही समय की कमी है, पर मैं चाहूंगा सौरभ जी के बाद ही जो है इस पैनल को क्लोज किया जाए। सौरभ जी, मुझे लग रहा है आप मुझे एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कभी भी डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को अटैक नहीं करते, योगी आदित्यनाथ जी को अटैक नहीं करते, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने ये ट्रेंड, एक शिफ्ट देखा है। पहले नहीं, मैं हमने- देखता था हमने कि देखा- ऐसा होता था, ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट अटैक, आजकल नहीं होता। ऐसा क्योंकि लगता है कि नरेंद्र मोदी को अटैक करने से वोट कम हो जाएंगे, जनता में सेंटिमेंट कम हो जाएगा। नहीं, हम लोग किसी को भी अगर आप ठीक है, देखें, मैं आपको बिल्कुल जनरली अटैक एज अ पार्टी स्ट्रैटेजी कम करते हैं हम लोग। अब हमारे पास इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है बताने के लिए कि हम ज़्यादातर जो हमने काम किया है उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के पिछले 150 साल के इतिहास के अंदर 2 तरीके की विचारधारा बहुत खतरनाक है। जो जिन्ना की पूजा करते हैं वो इस देश के नागरिक नहीं हो सकते, वो इस देश के दुश्मन है। और जो लोग नाथूराम गॉडसे की पूजा करते हैं वो भी 100% दुश्मन है इस देश के। मैं वो भी आपसे इस देश सहमत के हूं, नागरिक मैं नहीं हो आपसे इस सकते। बात पे सहमत हूं। दूसरी बात गौरव एक जी, बात। ऐसे पैनल चलते हैं, देखिए एक क्या है कि जब आप सत्ता में होते हैं, आप प्रधानमंत्री हो या आप मुख्यमंत्री हो, अगर आपके अंदर घमंड दिखता है, आपके अंदर एरोगेंस दिखती है, तो पब्लिक को वो पसंद नहीं आपको आता। लग रहा है इनमें लग है हो क्या रहा है, योगी आदित्यनाथ का जो घमंड है वो इतना ज्यादा है कि अगर आपके स्कूल के अंदर 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाकर बच्चों को दिया जा रहा है, जो रिपोर्टर उस पर स्टोरी करता है आप उस पर FIR दर्ज करा देते हैं। ऑक्सीजन की कमी है तो आप ये कहते हैं जिसने ऑक्सीजन की कमी के बारे में फेसबुक पे ऑक्सीजन मांगा हम उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त मैं कर लेंगे। शक्ति जी को भी ये arrogance है। मेरे पास कितना समय है? मेरे पास शक्ति 2-3 जी मिनट के है बोलने समय। के बाद अगर मुझे सिर्फ 30 सेकंड मैं जानना चाह रहा हूँ कितना जी समय? 2-3 मिनट में प्लीज 3 मिनट के अंदर। तो मैं चाहता हूँ इस 3 मिनट के अंदर मैं 30 सेकंड सबको दूंगा अपनी बात रखने के लिए, 30 सेकंड, और मैं 30 सेकंड बाद इंटरप्ट कर दूंगा। शक्ति जी देखिए, बात दरअसल यही है कि इस पूरी डिबेट में भी देखिए डिबेट कैसे मूव हुई, बीजेपी वर्सेस एसपी की डिबेट की तरफ चली गई। क्या कांग्रेस पार्टी, वापस से मैं पूछूंगा, 3rd या 4th फिडल होगी? और आपने कहा प्रियंका जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर कांग्रेस हारेगी तो क्या प्रियंका जी इसकी जवाबदेही लेगी, जिम्मेदारी लेगी? सबसे पहले तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और लोगों के दिल में बात है। जो मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने, किसान के वोट पे बने, और उन्होंने जो सिर्फ 12 सेकंड का वीडियो है, 12 सेकंड, सिर्फ 12 सेकंड, उन्होंने जो कहा था, आज बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ हुआ, पर जो मोदी जी ने कहा था उस वक्त पे, मैं 10 सिर्फ सेकंड। मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। ठीक, शक्ति जी अब मेरे पास ये लेकिन मैं और नहीं दे सकता उनकी- आपको। नहीं मैं- शक्ति मैं- जी, फिर मैं मैं सब आपसे पे नहीं आ सिर्फ पाऊंगा। यही कहता नहीं हूं। शक्ति जी, मेरे पास और समय नहीं, आपने अपनी बात रखी। देखिए गौरव जी आपके पास झूठ आऊंगा, नासिर जी बिकता के है वरना फिर आप जुमलों कहेंगे के दोनों तरफ बाजार आप में। लीजिएगा। नहीं शक्ति जी के पास समय नहीं। देखिए- नासिर जी देखिए, मुद्दा क्या आपके लिए? देशद्रोही- 20 सेकंड। देखिए, शक्ति जी, हमारे लिए 20 मुद्दा सेकंड, क्या है? 20 सेकंड से 20 देखिए, सेकंड। हमारे- फिर मैं गौर 20 सेकंड। देखिए हमारे लिए मुद्दा बहुत सिंपल है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, और उत्तर प्रदेश जो एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट पे चला गया था 2012 और 17 के बीच,
और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये इनकी खुद रिपोर्ट कह रही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की इनकी खुद रिपोर्ट है। ठीक है, इनके लिए नासिर भाई, मेरे पास समय की बहुत कमी है, आपने सुना इनके लिए मुद्दा क्या है। गौरव जी क्लोजिंग कमेंट, शक्ति जी ने वीडियो सुना है, सिर्फ 20 सेकंड दूंगा गौरव जी। देखिए, शक्ति जी की बात का मैं इसलिए बुरा नहीं मानता कि जो कर्मठता मेहनत ये कर सकते हैं, काश इनकी अध्यक्षा करती तो क्या से क्या हो जाता। इनकी लड़ाई नोटा से है, इनकी लड़ाई हमसे नहीं है, इसलिए कुछ नहीं। लेकिन अंत करूंगा एक ही लाइन कह के, भारतीय जनता पार्टी के लिए और जनता के लिए, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। धन्यवाद। सौरभ जी आखिरी सवाल, 10 सेकंड दे सकता हूं। देखिए 2 खड़े हो चुके हैं, उदय जी भी खड़े हो गए, मेरे पे इंडिकेशन दे रहे हैं। कितनी सीट आम आदमी पार्टी लाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए ये कहना मुश्किल है, मगर लखनऊ के अंदर जिस तरह से बेरोजगार धरने दे रहे हैं जी, योगी जी का आना मुश्किल है इस बार। चलिए दोस्तों, ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव देश की आगे की राजनीति की दिशा भी तय करेगा और दशा भी तय करेगा। गौरव जी, सौरभ जी, नासिर जी और शक्ति जी, आप सभी इस पूरे के पूरे पैनल में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.